कहाँ गई भैया? यमुना कहाँ गई भैया? यमुना कहाँ चली गई? अरे भैया यमुना कहाँ चली गई? ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, भैया यमुना कहाँ गई? भैया ये यमुना नदी कहाँ गई? इधर देखा ना। और ये इतना गंद कहाँ से आ गया? अरे तो सूख गई। अरे ये पत्रकार, इतना गंद कहाँ से आ गया? हाँ। इतने गड्ढे, 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे, ये इतना गंद कहाँ से आ गया पत्रकार? मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि रातों रात यमुना गायब हो गई। रातों रात यमुना गायब हो गई, सूख गई। और वो कैसे सूखी कि दिल्ली में युद्ध स्तर पे यमुना की सफाई चल रही है पत्रकार। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस देश में सरकार काम करेगी उसको हम चुनेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में है सत्ता, हमारे हाथ में है पावर, और हम इनको पावर देते हैं कि अगले 5 सालों तक काम करे। मगर इसने पिछले 12 सालों में, 11 सालों में केजरीवाल ने यमुना को बर्बाद कर दिया और हमारी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, और अभी पंजाब के पीछे पड़ा है। 27 साल से दिल्ली में कांग्रेस के राज में भी यमुना की सफाई नहीं हुई, केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति हुई। हालांकि शीला दीक्षित के राज में विकास हुए, मगर यमुना की सफाई जो है वो नहीं हुई। तो आज यमुना जो है वो विलुप्त नहीं हो रही है। आज यमुना का पानी रातों रात कोई खा नहीं गया, मगर यमुना सूख गई है रातों रात। वो कैसे सूखी कि यहाँ पर आके कुछ सरकारी कर्मचारी बता रहे थे कि यमुना में जो पानी सूखा है, उस पानी को सूखने का कारण ये है, ये रातों रात भाई साहब, कल तक इस यमुना में हम लोग यहाँ खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ तक पानी था। मैं 5-6 फुट का हूँ, 6 फुट यहाँ तक पानी था, और वहाँ पर नाव चल रही थी, सफाई वाली मशीन चल रही थी, मगर अब वहाँ पर 1 फुट 2 फुट पानी है। ये रातों रात पानी को पीछे से रोक दिया गया है। अब ये पानी का जो फ्लो रोका गया है, यहाँ पर सफाई होगी, मगर ये लोग जो मूर्ति छोड़ छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पर, ये लोग जो गंदगी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पर, इसका जवाब कौन देगा? ये जो कोठी बंगले वाले ऊपर से, मैं तो रेखा गुप्ता जी को दरखास्त करूंगा, ये जो ऊपर से गंद फेंक रहे हैं, ऊपर से जो ये गंदगी फेंक रहे हैं, ये वहाँ पर जालियाँ बंद करें। मैं रेखा गुप्ता जी को कहूँगा, परवेश वर्मा जी को बोलूँगा, दिल्ली के जल मंत्री को बोलूँगा, जल विभाग को बोलूँगा, और PWD डिपार्टमेंट को बोलूँगा कि वो जालियाँ बंद करी जाए, ये गंदगी जो है यहाँ से डालनी बंद करी जाए। और यमुना को जब सुखा दिया जाएगा, तो सुखाने के बाद जिस तरीके से आप अपने घर की टंकी की सफाई करते हैं, मगर पहले टंकी का पूरा पानी निकालना पड़ता है, उसी तरीके से 27 साल की गंदगी को हटाने के लिए पूरी यमुना को पहले पानी रोकना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जब ये मिट्टी सूख जाएगी, अगले 1 महीने में ये मिट्टी सूख जाएगी, जो कि हम यहाँ क्यों खड़े हो पा रहे मालूम है? कल और आज में यहाँ पर खड़े होने वाली स्थिति हो गई है। और कल परसों आप आके देखेंगे तो मैं आपको अपडेट दूंगा चैनल के माध्यम से कि ये वहाँ तक हम लोग जाएंगे, और वहाँ का भी पानी पूरा सूख चुका हो जाएगा, सूख चुका होगा भाई साहब। उसके बाद यहाँ आएगा बुलडोजर, किसी का मकान तोड़ने नहीं, उस बुलडोजर से सारा कूड़ा, सारी गंदगी इकट्ठी करके, यहाँ पर खुदाई करके, यमुना की गहराई बढ़ा के, उस पानी को जब पानी का फ्लो आएगा 2-3 महीने बाद, जब यहाँ से सारा गंद कूड़ा मिट्टी हटाई जाएगी और उसको रिसाइकलिंग करी जाएगी, और उसके बाद 2-3 महीने बाद आएगा मानसून। जिस समय यहाँ पर अगस्त में पानी की स्थिति आएगी, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने पानी आएगा, और वो पानी आएगा पीछे हथनी कुंड बैराज से, जो हरियाणा से होता हुआ आएगा, निर्मल जल, साफ जल, स्वच्छ जल। उस जल को यहाँ छोड़ा जाएगा जब यमुना 6-7 फुट और गहरी हो जाएगी और यमुना की स्थिति साफ हो जाएगी। मगर ये पिंडी, दारू की बोतलें, गंदगी, देखो ये पूरी यमुना खाली हो गई है। देखो भाई साहब, ये देखो, ये पिन्नी, गंदगी, ये कपड़े, ये देखो भाई साहब, ये कपड़े, ये देखो भाई साहब, ये पिन्नी, ये देखिए, ये सामान छोड़ के गए हैं लोग। ये यमुना का पानी हटा है तो तमाम गंदगी आप देख सकते हैं कैमरे में, ये देखिए ना, ये सारी गंदगी दिख रही है, ये साफ करनी पड़ेगी। ये देखो, ये मूर्ति छोड़ के गया कोई व्यक्ति, ये मूर्तियाँ छोड़ के जा रहे हैं, देखिए उधर मूर्ति पड़ी है, ये मूर्तियाँ कहाँ खत्म होगी? तो ये जो गंदगी जो इकट्ठी हुई पड़ी थी, इस गंदगी को साफ किया जाएगा, और साफ करने के बाद पत्रकार महोदय यहाँ साफ स्वच्छ मुरादनगर की तरह यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। तो यहाँ लोग बैठेंगे, यहाँ पर लोग बातें करेंगे, यहाँ पर लोग आकर पूजा पाठ करेंगे, अपने परिवार को लेकर आएंगे। ये देखिए ना, 2-2 फीट गड्ढा हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पूरी यमुना, ये देखिए कम से कम 2.5, हाँ ये सूखा नहीं अभी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो हम लोग यमुना की अपडेट दे रहे थे, वो सारी अपडेट ये थी कि हम लोग यमुना के किनारे आते थे, तो अभी हम लोग यमुना के बीच में हैं, और यमुना के बीच में ये स्थिति है कि यमुना की सफाई होनी चाहिए। फिलहाल आप देखेंगे ना भाई साहब, ये रेत है, ये देखिए, इस रेत की स्थिति है, इस रेत के कणों में यमुना माई की पवित्रता होनी चाहिए, मगर ये रेत ऐसी है कि आप इस रेत को अपने घर ले जा सकते हैं पूजा के लिए, क्योंकि ये नाला बना पड़ा है, इसमें गंदगी है, पत्थर है, कांच के टुकड़े हैं, शराब की बोतलें हैं, प्लास्टिक है, मलमूत्र है, नाले का पानी है, फैक्ट्री का पानी है। तो इसीलिए जो लोग कूड़ा फेंक रहे हैं वो कूड़ा बंद किया जाए। दीपक भाई, एक सवाल है कि यमुना, माँ यमुना को इस तरह से गंदा करने में सरकार सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, दिल्ली के लोग सबसे ज़्यादा? देखिए भाई साहब, सबसे ज़्यादा जिम्मेवार तो इसमें पहले तो सरकार है, क्योंकि सरकार पिछले 27 सालों से तो यहाँ सफाई नहीं कर रही थी। दूसरा, यहाँ पर नाले और फैक्ट्री का कूड़ा और गंदगी जो फेंकी जा रही थी, उससे यहाँ की स्थिति खराब हुई है। मानते हो इस चीज़ को? तीसरा, जो लोग कूड़ा फेंक रहे हैं वो लोग कम से कम मलमूत्र तो नहीं फेंक रहे, कूड़ा गंदगी फेंक रहे हैं, मगर ये जो नाला बना है, ये नाला बना है नाले से और फैक्ट्री के गंद से। चौथा, जो ऊपर से तमाम कोठी बंगले वाले और जो लोग
अपने घर को भी साफ ही रखते, और जिनको इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी बददुआ मिलेगी। पूछो क्यों? क्योंकि ऊपर से कूड़ा फेंक रहे हैं। इन लोगों के ऊपर जुर्माना होना चाहिए। रेखा गुप्ता जी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, दिल्ली में जल मंत्री जी को, परवेश वर्मा जी को, मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़ के विनती है कि ऊपर वाली जाली बंद कराएं, ऊपर CCTV कैमरे लगाए जाए, यमुना के दोनों तरफ कैमरे लगाए जाए, और यहाँ पर एक गार्ड बैठाया जाए जो कूड़ा कचरा फेंकना ना दे, और अगर कोई कैमरे में आ जाए तो उसका चालान हो, एट ए टाइम 500 या 1000 रुपये का, एक एवरेज बता रहा हूँ। तो यमुना की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। अभी फिलहाल मैं यमुना पे ही बैठा हुआ हूँ, और मैं आपको एक बात, भैया 10 मिनट हो गए, बता देना 10 हो जाए। अभी मैं जो यमुना में बैठकर ये जो आपको पूरी कवरेज दे रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ ये है लोगों को जागरूक करना। मैं ITO घाट गया, ITO घाट में हूँ, मैं कालंदी कुंज वाले में गया, कालंदी कुंज में इतना कूड़ा भरा हुआ था, पत्रकार आप भी वहीं थे, अगर आप वहाँ पर चले जाते ना तो भाई साहब आप डूबते भी ना। चलो मेरा तो वजन ज़्यादा है, वहाँ पर तो कम मलबे में धंस जाता जरूर, होता कुछ नहीं, वहाँ पर इतना कूड़ा है। मगर अभी यमुना अब वहाँ सूखेगी तो यहाँ से ज़्यादा मिलेगा। ये सूखी है तो यहाँ पर दुनिया भर का कूड़ा है। अभी तो सेंटर है ना, सेंटर में जो 1-2 बूंद पानी रह गया है, 1-2 फुट पानी रह गया है, जब ये पूरी सूख जाएगी तो वहाँ की गंदगी आप देखना, वहाँ तमाम गंदगी मिलेगी आपको। तो ये तमाम गंदगी का कारण है दिल्ली की जनता, दिल्ली सरकार, और हमारी भी जवाबदारी है। पिछले 27 सालों में कांग्रेस का राज शासन यहाँ 15 साल में कांग्रेस ने भी यमुना के लिए कुछ नहीं करा। नहीं तो इस यमुना में ना भाई साहब चंडीगढ़ लेक की तरह, सागरमती रिवर फ्रंट की तरह और नैना झील की तरह नैनीताल के यहाँ पर बोटिंग होनी चाहिए थी। टूरिस्ट होते, यहाँ पर लोग आते, पूजा पाठ करते, और कम से कम पूजा के लिए तो जगह बन जाती है। मगर यहाँ छठ मैया की पूजा कोई कैसे कर सकता है? हाँ, मगर अब उम्मीद है कि 2-3 महीने के अंदर इसको सोखा जाए, सोखने के बाद यहाँ पर सफाई करी जाए, सफाई करने के बाद सीमेंट की यहाँ पर एक लेयर लगाई जाए, लेयर लगा के घाट बनाया जाए, और घाट बनाने के बाद इस छठ पे, इस दिवाली पे, इस नवरात्रि में जो अब सर्दियों में आएंगे, एक तो आएगा अप्रैल में जिसमें हमारा हिंदू नववर्ष आता है, एक आता है चैत्र पक्ष में जो आता है आपका दिवाली, यहाँ पे पूजा पाठ हो, और यहाँ का ऐसा माहौल बना दिया जाए जिससे यहाँ पर सफाई हो, शुद्धता हो और कोमल हो। और आने वाले समय में जब यहाँ पर यमुना की सफाई हो जाएगी तो हम लोग भी आए, आप लोग भी आए, आप लोग भी रिपोर्टिंग करिए अपने परिवार सहित आइए, आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, मगर यमुना की सफाई होनी जरूरी है। इसलिए हम यमुना के किनारे बैठ के हाथ जोड़ के एक सवाल और है कि अभी शनिवार को आप आए थे यहाँ पे पूजा पाठ के नाम पे मुर्गा बकरा, ये दारू, ये सब लेकर आते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? भैया मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को जो है ना यहाँ पर गवर्नमेंट को लोग ऐसे बैठाने चाहिए कि यहाँ पे टोना टोटका, उल्टी सीधी चीज़ें, पूजा पाठ, ये मतलब ये जो अनाप शनाप जो होती है वो सब नहीं, वो नारियल तो ठीक, वो सब जो है वो उल्टी सीधी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? उल्टी सीधी चीज़ों का मकसद ये है कि जिस तरीके से यहाँ टोना टोटका करके हमारे धर्म की बदनामी होती है, यहाँ पर आके 2-2 घंटे लोग बैठते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, दारू चढ़ाते हैं। भाई साहब ये क्या दारू चढ़ाने का मतलब है? बिल्कुल, अगर आपको दारू यहाँ लाने का कोई मतलब नहीं है, अगर आपकी औकात है ना तो आप किसी और धर्म के जाकर जहाँ पर वो हाथ धोते हैं वहाँ जाकर चढ़ा के दिखाइए ना। यमुना के किनारे एक तो दारू पे बैन हो, टोने टोटके पे बैन हो, और दूसरा यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिससे यमुना प्रदूषित हो और हमारे धर्म को ठेस पहुँचे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगली वीडियो में आप मेरे से इस विषय में लेना कि ये जो यहाँ पर लोग आकर गतिविधियाँ करते हैं धर्म के खिलाफ, क्या और टोना टोटका जो करते हैं, मुर्गा बकरा जो काटते हैं और डालते हैं। तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना, और अपना सुझाव जरूर रखना कि इस न्यूज़ गैलरी की वीडियो में यमुना जो पूरी तरीके से सूख गई है उसका कारण है कि इसका पानी रोककर यमुना की सफाई हो रही है, और बहुत ही जल्दी यहाँ पर यमुना की आपको शुद्धता और सफाई मिलेगी। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। मैं दिल्ली का दीपक, जय श्री राम।